नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंध का नवम अध्याय एवं दशम अध्याय लेकर आई हूँ। सबसे पहले जो है वो नवम अध्याय को हम लोग देखेंगे। उस अध्याय का नाम है भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म लेना। इससे पूर्व के अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि भरत जी जो है वो मृग योनि में जन्म लेते हैं और उन्हें बहुत पश्चाताप होता है और पश्चाताप होने के बाद पुनः वो तपस्या करने लग जाते हैं और तपस्या के पश्चात उन्हें जो वापस से जो है वो ब्राह्मण कुल में जन्म होता है उनकी। और ये अध्याय अब जो है वो हम लोग सुनेंगे आज। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, अंगिरस गोत्र में शम दम तप स्वाध्याय वेदाध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा विनय विद्या अनसूया आत्मज्ञान एवं आनंद सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, है ना। अंगिरस गोत्र में थे, सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी बड़ी स्त्री से उन्हीं के समान विद्या, शील, आचार, रूप और उदारता आदि गुणों वाले 9 पुत्र हुए तथा छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। इन दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत राजर्षि शिरोमणि भरत ही थे। वे मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे, ऐसा महापुरुषों का कथन है। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण होने के कारण वे इस आशंका से कि कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित ना हो जाए, अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे। हर समय जिनका श्रवण, स्मरण और गुण कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधनों को नष्ट अर्थात काट देता है, श्री भगवान के उन युगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखाते। पिता का तो उनमें भी वैसा ही स्नेह था। भरत के जो पिता थे उनका जो है वो भरत के प्रति वैसा ही स्नेह था जैसे एक पुत्र के प्रति रहता है। इसलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र के भी शास्त्रानुसार समावर्तन पर्यंत विवाह से पूर्व के सभी संस्कार करने के लिए विचार से उनका उपनयन संस्कार किया। यद्यपि वे चाहते नहीं थे तो भी पिता का कर्तव्य है कि पुत्रों को शिक्षा दे। इस शास्त्र विधि के अनुसार उन्होंने इन्हें शौच, आचमन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा भी दी। किंतु भरत जी तो पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते थे। पिता चाहते थे कि वर्षा काल में इसे वेद अध्ययन आरंभ करा दूं, किंतु वसंत और ग्रीष्म ऋतु के चैत्र, वैशाख, जेठ और आषाढ़ 4 महीनों तक पढ़ाते रहने पर भी वे इन्हें व्याहृति और शिरोमंत्र प्रणव के सहित त्रिपदा गायत्री भी अच्छी तरह याद न करा सके। ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में उनका आत्मा के समान अनुराग था, इसलिए उसकी प्रवृत्ति न होने पर भी वे पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए, इस अनुचित आग्रह से उसे शौच, वेदाध्ययन, व्रत, नियम तथा गुरु और अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचर्य आश्रम के आवश्यक नियमों की शिक्षा देते ही रहे। किंतु अभी पुत्र को सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूरा ना हो पाया था और स्वयं भी भगवत भजन रूप अपने मुख्य कर्तव्य से असावधान रहकर केवल घर के धंधों में ही व्यस्त थे कि सदा सजग रहने वाले काल भगवान ने आक्रमण करके उनका अंत कर दिया। तब उनकी छोटी भार्या अपने गर्भ से उत्पन्न हुए दोनों बालक अपनी सौत को सौंपकर
स्वयं सती होकर पति लोक को चली गई। भरत जी के भाई कर्मकांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। वे ब्रह्म ज्ञान रूप पराविद्या से सर्वथा अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। वे उन्हें निरा मूर्ख समझते थे। अतः पिता के परलोक सिधारने पर उन्होंने उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह भी नहीं किया। भरत जी को मान अपमान का कोई विचार ना था, क्योंकि वो बहुत सिद्ध पुरुष थे। आपको पता होगा, अगर आप भरत के चरित्रों को अगर आप इससे पूर्व के अध्याय में सुने होंगे तो आपको पता होगा कि उनका चरित्र कितना ही अच्छा था। वो बहुत आत्मविद्या से युक्त थे, बहुत ज्ञानी थे। बस वो किसी एक हरिणी की मोह से जो है वो उनको ये जन्म पुनः लेना पड़ा। तो यही बात थी। भरत जी को मान अपमान का कोई भी विचार नहीं था। जब वो उस प्रकार से सिद्ध पुरुष हो जाते हैं तो लोगों को जो है वो मान अपमान का कोई वो नहीं रहता है। जब साधारण नर पशु उन्हें पागल, मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते, तब वे भी उसी के अनुरूप भाषण करने लगते। कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहते तो वे उनकी इच्छा के अनुसार कर देते। बेगार के रूप में, मजदूरी के रूप में मांगने पर अथवा बिना मांगे पर जो भी थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा अन्न उन्हें मिल जाता, उसी को जीभ का जरा भी स्वाद न देखते हुए वो खा लेते थे। अन्य किसी कारण से उत्पन्न न होने वाले स्वतः सिद्ध केवल ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। इसलिए शीतोष्ण, मान अपमान आदि द्वंद्वों से होने वाले सुख दुख आदि में उन्हें देहाभिमान की स्फूर्ति नहीं होती थी। उनको जो है वो ज्ञान का आनंद स्वरूप के बारे में पता चल गया था, इसलिए इस प्रकार की चीज़ों से उन्हें कोई मतलब नहीं था, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था उन्हें। और तो देखिए, वे सर्दी, गर्मी, वर्षा और आंधी के समय सांड के समान नंगे पड़े रहते थे। उनके सभी अंग हृष्ट पुष्ट एवं गठे हुए थे। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे, कभी तेल उपटन आदि नहीं लगाते थे और न कभी स्नान ही करते थे। इससे उनके शरीर पर मैल जम गई थी। उनका ब्रह्म तेज धूलि से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। वे अपनी कमर में एक मैला कुचैला कपड़ा लपेटे रहते थे। उनका यज्ञोपवीत भी बहुत ही मैला हो गया था। इसलिए अज्ञानी जनता या कोई द्विज है या कोई अधम ब्राह्मण है, ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करती थी। किंतु वे इसका कोई विचार न करके स्वच्छंद विचरते थे। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते देख जब उन्हें उनके भाइयों ने खेत की क्यारियां ठीक करने में लगा दिया, तब वे उस कार्य को भी करने लग गए। परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान न रहा कि उन क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची नीची, अथवा वह छोटी है या बड़ी। उनके भाई उन्हें चावल की कनी, खली, भूसी, भुने हुए उड़द अथवा बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की खुरचन जो कुछ भी दे देते, उसी को वे अमृत के समान खा लेते। क्या ऐसा हम सब प्राणी कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये वही कर सकता है जो इन सभी विषयों से वो ऊपर है। और जब वो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं ना, तो सिद्धों को देखिएगा कि उन्हें ये सब चीज़ से, सांसारिक चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन अगर हम लोगों को इन सब में से किसी एक चीज़ का भी थोड़ी सी भी वो हाथ लग जाए तो हम लोग जो वो दिन भर दुखित होते रहते हैं, जबकि ये सब चीज़ों से बिल्कुल हटना है आपको। किसी समय डाकुओं के सरदार ने, जिसके सामंत शूद्र जाति थे, पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया था। ठीक है ना। उसने जो पुरुष पशु बलि देने के लिए पकड़ मंगाया था, वह दैववश उसके फंदे से निकलकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात में आधी रात के समय
कहीं उसका पता न लगा, जो फंदे में लगाया गया जो पुरुष था। इसी समय दैव योग से अकस्मात उनकी दृष्टि इन अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुमार पर पड़ा। किन पे? भरत पे, जो विरासन से बैठे हुए मृग, वराह आदि जीवों से खेतों की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने देखा कि यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षणों वाला है, इससे हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। यह सोचकर उनका मुख आनंद से खिल उठा और वे उन्हें रस्सियों से बांधकर चंडिका के मंदिर में ले आए। तदंतर उसके बाद क्या हुआ कि उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उनको अभिषेक एवं स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए तथा नाना प्रकार के आभूषण, चंदन, माला और तिलक आदि से विभूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया। फिर धूप, दीप, माला, खेल, पत्ते, अंकुर और फल आदि उपहार सामग्री के सहित बलिदान की विधि से गान, स्तुति और मृदंग एवं ढोल आदि का महान शब्द करते उस पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने नीचा सिर करा के बैठा दिया। जिस प्रकार से पशु की बलि दी जाती है वैसे ही। इसके पश्चात दस्यु राज के पुरोहित बने हुए लुटेरे ने उस नर पशु के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया। चोर स्वभाव से तो रजोगुणी तमोगुणी थे ही, धन के मद से उनका चित्त और भी उन्मत्त हो गया था। हिंसा में भी उनकी स्वाभाविक रुचि थी। इस समय तो वे भगवान के अंश स्वरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छंदता से कुमार्ग की ओर बढ़ रहे थे। आपत्ति काल में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया है उसमें तो ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध है। सही बात है। तो भी वे साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए वैरहीन तथा समस्त प्राणियों के सुहृद एवं ब्रह्मर्षि कुमार की बलि देना चाहते थे। और वो ब्रह्मर्षि कुमार कौन था? तो भरत थे। यह भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में अति दुस्सह ब्रह्म तेज से दाह होने लगा और वे एकाएक मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गई। कौन? भद्रकाली माँ। अत्यंत असहनशीलता और क्रोध के कारण उनकी भौहें चढ़ी हुई थी तथा कराल दाढ़ों और चढ़ी हुई लाल आँखों के कारण उनका चेहरा बड़ा भयानक जान पड़ता था। उनके उस विकराल वेश को देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे इस संसार का संहार कर डालेगी। उन्होंने क्रोध से तड़क कर बड़ा भीषण अट्टहास किया और उछलकर उस अभिमंत्रित खड्ग से ही उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिए और अपने गणों के सहित उनके गले से बहता हुआ गरम गरम रुधिर रूप आंसू पीकर अति उन्मत्त हो ऊंचे स्वर से गाती और नाचती हुई उन सिरों को ही गेंद बनाकर खेलने लगी। इनके सिर? तो वो जो बदमाश चोर लोग थे ना, उनके सिरों को। सच है, महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध इसी प्रकार ज्यों का त्यों अपने ही ऊपर पड़ता है। परीक्षित, जिनकी देहाभिमान रूप सुदृढ़ हृदय ग्रंथि छूट गई है, जो समस्त प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा तथा वैरहीन है, साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने कभी न चूकने वाले कालचक्र रूप श्रेष्ठ शस्त्र से जिनकी रक्षा करते हैं और जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, उन भगवत भक्त परमहंसों के लिए अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार व्याकुल न होना, यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पे जो है वो भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म होता है और उनको बलि के रूप में जो है वो चोर लोग ले आते हैं, लेकिन वहाँ पे माँ भद्रकाली प्रकट हो जाती है और उल्टा उन चोरों का ही संहार कर डालती है। इस प्रकार से देखिए ये अध्याय समाप्त हो गया। अब अगला अध्याय जो है वो अध्याय है जड़ भरत और राजा रहुगण की भेंट।
जड़ भरत और राजा रहुगण की भेंट। अब ये कौन है रहुगण, चलिए हम लोग देखते हैं इस अध्याय के माध्यम से। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, क्या कहते हैं कि राजन, एक बार सिंधु सौवीर देश का स्वामी राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। ये रहुगण कौन से देश का था, तो सिंधु सौवीर देश का, और वो पालकी पर चढ़ के जो है वो कहीं जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा, तब उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादारों को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय दैववश उसे ये ब्राह्मण देवता मिल गए। कौन, फिर से भरत मिल गए। इन्हें देखकर उसने सोचा, यह मनुष्य हृष्ट पुष्ट जवान और गठीले अंगों वाला है, इसलिए यह तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह बोझा ढो सकता है। यह सोचकर उसने बगैर में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन्हें भी बलात् पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, क्योंकि वो तो आत्मवेत्ता थे, ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन इन लोगों को कहाँ समझ में आएगा, समझ रहे हैं ना। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि महात्मा भरत यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले। वे द्विजवर कोई जीव पैरों तले दब ना जाए, इस डर से आगे की एक बाण पृथ्वी देख कर चलते थे। अब थे तो वो ब्रह्मज्ञानी, अगर उनसे कुछ पाप हो जाता तो फिर से उन्हें जो है वो वापस इस प्रकार का जन्म को ग्रहण करना पड़ता। इसलिए इस डर से वो जो है वो आगे एक कदम जब भी बढ़ाते थे तो वो देख कर बढ़ाते थे कि मेरे से किसी प्रकार से जीव की हत्या ना हो जाए। इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। अतः जब पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी, तब यह देखकर राजा रहुगण ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारों, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो। तब अपने स्वामी का यह आपेक्ष युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लग गया कि कहीं राजा उन्हें जो है वो दंड ना दे दे। इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया। क्या निवेदन किया? कहार लोग कहा कि महाराज, यह हमारा प्रमाद नहीं है, हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक ही पालकी ले चल रहे हैं। यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी यह जल्दी जल्दी नहीं चलता। ये तो अभी अभी लगाया गया, इसके पास एनर्जी भी है, फिर भी ये जल्दी जल्दी नहीं चल रहा है। हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये जल्दी जल्दी चल नहीं रहा है और इसलिए ऊपर नीचे हो रहा है पालकी। कहारों के ये दीन वचन सुनकर राजा रहुगण ने सोचा, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकता है। इसलिए यदि इसका प्रतिकार न किया गया तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ देंगे। ऐसा सोचकर राजा रहुगण को कुछ क्रोध हो आया। यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, तथापि क्षत्रिय स्वभाववश बलात् उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई और वह उन द्विज श्रेष्ठ से, जिनका ब्रह्मतेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था, इस प्रकार व्यंग से भरे वचन कहने लगा। अरे भैया, बड़े दुख की बात है, अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो। ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया। इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर तो विशेष मोटा ताजा और हट्ठा कट्ठा नहीं है, और मित्र बुढ़ापे ने तो अलग तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वे पहले की ही भांति चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे।
उन्होंने इसका कुछ भी बुरा ना माना, क्योंकि वो ये सब चीज़ों से उनको कोई मतलब ही नहीं था, उनको कुछ बुरा ही नहीं लग रहा था। आपने पहले भी देखा, इससे पूर्व के भी अध्याय में देखा कि उनको कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी से, क्योंकि वो तो इन सभी चीज़ों से वो ऊपर उठ चुके हैं। भले वो कह रहा है रहुगण, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका कुछ भी बुरा ना माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण का संघात, यह अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं। इसलिए उसमें उनका मैं मेरेपन का मिथ्या अध्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था और वे ब्रह्म रूप हो गए थे। किंतु पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही है। यह देखकर राजा रहुगण क्रोध से आग बबूला हो गया और कहने लगा, अरे यह क्या तू जीता ही मर गया है? तू मेरा निरादर करके आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है तू सर्वथा प्रमादी है। अरे जैसे दंड पानी यमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किए देता हूँ। बदमाश कहीं का, तब तेरे होश ठिकाने में आ जाएंगे। इस प्रकार से राजा रहुगण जो है वो भरत से कह रहे हैं। रहुगण को राजा होने का अभिमान था, इसलिए वह इसी प्रकार बहुत सी अनाप शनाप बातें बोल गया। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था, अतः रजतम युक्त अभिमान के वशीभूत होकर उसने भगवान के अनन्य प्रीति पात्र भक्तवर भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरों की विचित्र कहानी करनी का तो उसे कुछ पता ही ना था। वो अपने आप को पंडित तो समझता था, लेकिन रजतम से बहुत ज़्यादा वो प्रभावित था, जिसके कारण वो योगेश्वरों के विचित्र कहानियों को तो उसे कुछ मालूम ही नहीं था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे। अब वो जड़ भरत जो है वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? राजन, तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, वह सत्य है, उसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वालों के लिए है। मोटापन भी उसी का है। यह सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं कहा जाता। क्या बात लिखा है! ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। स्थूलता, कृशता आदि व्याधि, भूख, प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म देहाभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं, आत्मा में नहीं रहते। मुझ में इनका लेश भी नहीं है। ऐसा जो है वो राजा भरत, जो जड़ भरत है, वो कह रहे हैं। राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही, सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें रखी जाती है, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले हैं। यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हो वही आज्ञा पालन आदि का नियम भी लागू हो सकता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ। इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक। फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? वीरवर, मैं मत्त, उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूँ। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा? कुछ भी नहीं मिल पाएगा। यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूँ तो भी मुझे शिक्षा देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ ही होगा। श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं,
मुनिवर जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनका देहात्म बुद्धि का हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिए वे परम शांत हो गए थे। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए वे फिर पहले के ही समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। सिंधु सौवीर नरेश रहुगण भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उसने उन द्विज श्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले ये वाक्य सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमद सर्वथा दूर हो गया और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा। अब सिंधु सौवीर देश के जो राजा हैं रहुगण, वो क्या कह रहे हैं? देव, आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। बतलाइए, इस प्रकार प्रच्छन्न भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों से कोई है? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ है और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ है? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सत्वमूर्ति भगवान कपिल जी तो नहीं हैं? ऐसा जो है वो कह रहे हैं रहुगण। फिर कह रहे हैं, मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है, ना मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ और ना यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, किंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूँ। अतः कृपया बतलाइए, इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं। मुझे आपकी कोई थाह नहीं मिल रही है, आपकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही कि आप हैं कौन। साधु, आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है? क्या आप वे कपिल मुनि ही हैं जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वरों की गति कैसे जान सकेगा? ये लाइन अपने आप के लिए कह रहा है रहुगण। मैंने युद्ध आदि कर्मों में अपने को श्रम होते देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता। चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है, तब उसका जल भी खौलने लगता है और फिर उस जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्रिय, प्राण और मन की सन्निधि से आत्मा को भी उनके धर्म और श्रम आदि का अनुभव होता ही है। आपने जो दंड आदि की व्यर्थता बताई, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ दास है, उसका उन्मत्तादि को दंड देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। उसे करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। दीन बंधो,
राजत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप ऐसा कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। आप देहाभिमान शून्य और विश्व बंधु श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, इसलिए सब में समान दृष्टि होने से इस मान अपमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल पाणी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो है वो रहुगण जो है वो क्षमा याचना मांग रहा है कि मुझसे गलती हो गया, और इस प्रकार से यह अध्याय जो है वो समाप्त हो जाता है। और अंत में लिखा है कि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां पंचम स्कंदे दशमो अध्याय समाप्त। मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रकार से आपको इस पृथ्वी में रहते हुए भी आपको भरत के जैसा व्यवहार करना है, तभी आप जो है वो भगवान के शरण में जा पाएंगे। और इसको और अच्छे से सुनिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।